जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर इंडियन आर्मी के अंतर्गत पर टेरिटोरियल आर्मी के लिए यहाँ पर एन ऑफिसर के लिए आर्मी एज ऑफिसर, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसके अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया, नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया गया था। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्या है, सबमिट ऑफ एप्लीकेशन जो यहाँ पर कब है 12 मई 2025 टू 10 जून 2025। तो 12 मई 2025 से लेकर 10 जून 2025 को इसका क्लोजिंग डेट है। 12 मई से फॉर्म फिल करने के लिए इसका पोर्टल चालू कर दिया गया। 10 जून 2025 इसका क्या चीज़ है, अगर बात करेंगे तो कब हो जाएगा, यहाँ पर 10 जून 2025 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 20 जुलाई 2025 को इसका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान में रखना, पूरा क्लियरली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हम देख लेंगे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए अगर बात करेंगे तो जो ज्वाइन है यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर के लिए, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 19 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट है, मेल और फीमेल के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आने वाली है टेरिटोरियल आर्मी के लिए। अगर बात करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, कब होने वाला है, 20 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट कर दिया गया है। 12 मई से लेकर क्लोजिंग डेट है इसका 10 जून 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया www.indianarmy.nic.in पे जाकर आपको अप्लाई कर लेनी। क्या है, इंडियन आर्मी www. या आप गूगल या क्रोम जो भी आपके पास में फैसिलिटी है, indianarmy.nic.in लिख लेना, ऑफिशियल पोर्टल आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, ये इतने जो शॉर्ट में देख लेंगे, 2-3 पॉइंट हमने सबसे पहले देख लिया कि वैकेंसीज किसके लिए अपडेट है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एग्जाम डेट कब है और नोटिफिकेशन कब अपडेट किया गया और इसका क्लोजिंग डेट क्या है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत में यहाँ पर दिया गया टोटल अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो मेल के लिए 18 पोस्टें हैं, मतलब पुरुष अभ्यर्थी के लिए 18 पोस्ट और फीमेल और औरतों के लिए जो भी चीज़ कहेंगे यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में जो कैंडिडेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी सेकंड कंडीशन जो यहाँ पर दिया गया, लगभग 24 पॉइंटें दी हैं, लेकिन हम इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज़ देख लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट वैकेंसी देख लिया। अगर नेशनलिटी की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, केवल मेल एंड फीमेल जो भारत का नागरिक है वही इसके अंतर्गत पर एलिजिबल है। जो रिफ्यूजी एटसेट्रा के अंतर्गत पाते हैं वो इसके अंतर्गत पर एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल, मैक्सिमम 40 सेकेंड 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। एज काउंट अब कौन से डेट को किया जाएगा, 10 जून 2025 को जो नोटिफिकेशन इसका क्लोजिंग डेट है उस डेट के अंतर्गत पर आपका मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर यहाँ पर की बात करेंगे, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कहा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आगे बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो गेनफुल एम्प्लॉयज डे, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो क्या है, गेनफुल फुल जो यहाँ पर एम्प्लॉयड है। अगर बात करेंगे तो सर्विंग जो मेंबर है ऑफ दी जो रेगुलर आर्मी, नेवी ऑब्लिक एयरफोर्स और पुलिस ऑब्लिक किया गया है, GREF ऑब्लिक किया गया है, पैरामिलिट्री एंड लाइकली फोर्स आर नॉट एलिजिबल, ये वाले कैंडिडेट इसके अंतर्गत पे एलिजिबल नहीं है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, गेनफुली जो एम्प्लॉयड है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पे जो इसके अंतर्गत पे एक्सेस जो इसके अंतर्गत पे कैटेगरी में आ रहे हैं ना, मतलब ये जो इस वाले के अंतर्गत पे वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल नहीं है तो नहीं है। और वो उसके बाद में बात करेंगे तो इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे, पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि 20 जुलाई 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और जो इसका ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है नोटिफिकेशन का वो मैंने पहले उसमें डिस्कस कर लिया है। और यहाँ पर जैसे एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो उससे रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया 5 नंबर का जो पॉइंट है, 24 में से 5 नंबर का। 6 नंबर की बात करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होना है, रीजनिंग से आपको पूछा जाएगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से और इंग्लिश से आपके लिए पूछी जाएगी। 2 घंटे का 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और उसके बाद में जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। 120 मिनट का आपको टाइम दी जाएगी, 2 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। 6 नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, ठीक है।
सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। रीजनिंग का थोड़ा सा आप देख लेना, रीजनिंग का हो गया। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो अगर बात करेंगे तो अर्थमेटिक्स के अंतर्गत पे और अलजेब्रा से पॉइंट जो यहाँ पर आने वाली है। फिर उसके बाद ऊपर दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक्स से जो आपका यहाँ पर आएगा साइन कोसाइन जो करके फुल फॉर्म दिया गया, ठीक है ना, कोसाइन या टेंजेंट जो इसको कहा जाता है। आपने कभी कभी यहाँ पर पढ़ा होगा कि साइन कोस टेन करके, तो उसका साइन एक्स और उसके बाद में कोसाइन एक्स और उसके बाद में टेंजेंट एक्स, जिसका मैथमेटिक्स है तो वो समझता है इसके अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में जियोमेट्री से पूछा जाएगा और उसके बाद में मेंसुरेशन से आपसे पूछा जाएगा और स्टैटिक्स से आपको पूछा जाएगा। 6 पॉइंट हैं। उसके बाद में यहाँ पर जनरल नॉलेज के कुछ पॉइंट दिए हैं कि करंट और हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लेना, उसमें से पूछेगा। मैं आपको कह रहा हूँ क्या क्या पॉइंट कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हिस्ट्री इसके अंतर्गत पे, किसके अंतर्गत पे, जनरल नॉलेज के अंतर्गत पे हिस्ट्री एक टॉपिक हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और उसके बाद में करंट अफेयर, इन्वायरमेंट साइंस, ये चीज़ें आप इसके अंतर्गत पे पढ़ लेना। इंग्लिश के अंतर्गत भी कुछ बेसिक से पॉइंट है जैसे कि कहा गया, उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद की बात करेंगे तो क्या कहा गया है कि 9 नंबर का जो पॉइंट है कोई एलिजिबिलिटी और एग्जामिनेशन संबंधी कहा गया है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर जैसे ड्यूरेशन जो संबंधी पॉइंट है 10वें नंबर का जो पॉइंट है मैंने पहले डिस्कस किया हूँ। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि निगेटिव मार्किंग, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो पर क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.3333 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में 14 नंबर है, 14 नंबर का जो पॉइंट है, अगर आप देखेंगे कि फॉर्म फीस इसका क्या चीज़ है तो 500 रुपये इसका फॉर्म फीस है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 500 रुपये आपको यहाँ पर फॉर्म फीस पे कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, indianarmy.nic.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। उसके अंतर्गत पे टेरिटोरियल जो आर्मी ऑफिसर के लिए जो 19 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी दिखेगी तो उसमें जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। 16 नंबर का जो पॉइंट कहा गया। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड कहा गया कि उससे पहले आपके लिए एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर 18वें नंबर का जो पॉइंट है, हेल्पलाइन अगर आप कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो आप हेल्पलाइन जो डेस्क है तो मॉर्निंग में 10 AM से लेकर इवनिंग में 5 PM तक आपके लिए पोर्टल यहाँ पर चालू कर दिया जाएगा। और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो मैनेजमेंट से संबंधी बहुत चीज़ का गया, 24 आवर सेट का जो चीज़ें यहाँ पर होगा। सिलेक्शन जो है प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ 2-3 स्टेपों के अंतर्गत पे पेपर होगा। ये चीज़ आपको 2 स्टेज के अंतर्गत पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑफ द साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। फिर उसके बाद में आपका इसके अंतर्गत पे इंटरव्यू होगी, ठीक है, ध्यान रख लेना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या चीज़ है जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है कि आगे 21 नंबर का कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। और उसके बाद में आगे 22 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर है 22वें नंबर का जो है यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कैप्टन्स और मेजर्स और लेफ्टिनेंट कॉलोनियल्स के अंतर्गत पे कॉलोनियल और उसके ब्रिगेडियर संबंधित जो है पे लेवल 10 क्या चीज़ होते हैं, पे मैट्रिक्स से संबंधित यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है। देख लो थोड़ा सा, नहीं तो आप गूगल कर लेना, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। पहले एग्जाम क्लियर करो। 23 पॉइंटों में भी बहुत सारे यहाँ पर एडमिट कार्ड स्टेप टू स्टेप कहा गया कि क्या चीज़ क्या अप्लाई होने वाली है। लेकिन देखिए यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी के लिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 12 मई से लेकर यहाँ पर क्लोजिंग डेट है 10 जून 2025 को। और इसके बाद में 20 जुलाई 2025 को इसका एग्जाम हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है indianarmy.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करनी है। मेल के लिए 18 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। नेशनलिटी केवल इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई है और एज लिमिट मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 साल है। 10 जून 2025 को एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड के अंतर्गत पे साइकोलॉजिकल जो स्टैंडर्ड है सही रहना चाहिए। और उसके बाद में जो आपका यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फिर सिलेबस दिया गया है कि क्या चीज़ें होने वाली है। रीजनिंग और उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से जनरल नॉलेज और इंग्लिश से पूछा जाएगा आपका 100 मार्क्स से 100 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग है 0.33 के अंतर्गत पे। फिर सिलेबस दिया था इन्होंने कि कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत से आपके लिए पूछा जाना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया था एग्जाम सेंटर से रिलेटेड और फॉर्म फीस दिया है यहाँ पर 500 रुपये 14वें नंबर का जो 14वें नंबर का जो पॉइंट है। उसके बाद में हाउ टू कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंटों की बात कही गई है। फिर एडमिट कार्ड उससे पहले आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब सरकारी रिजल्ट है या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बार बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन संबंधी बहुत सी चीज़ें पॉइंटें दी गई, लेकिन 24 पॉइंटें दी गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इंडियन जो इंडियन आर्मी के अंतर्गत पे टेरिटोरियल्स के लिए ऑफिसर के लिए 19 पोस्टों के लिए 19 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया था उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सॉलिड उसे इस वीडियो के अंतर्गत हमने देख लिया। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।